स्टेशन में धमाके का सीसीटीवी आया सामने। वीडियो में देर रात 1:37 पर पहला जबकि 1:42 पर दूसरा धमाका हुआ। जम्मू में धमाके की प्रारंभिक जांच में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से आया था हमला करने वाला ड्रोन। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास गिराए गए थे विस्फोटक। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके पर जांच एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक धमाके के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों की टेरर एंगल से होगी जांच। एनआईए और एनएसजी की टीम घटनास्थल पर जांच में जुटी हुई है। फिसल की टीम ने घटनास्थल से सबूत भी जुटा लिए हैं। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में धमाके की जांच तेज कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ कर तार खंगालने में जुटी है टीम। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर देर रात हुए 2 धमाकों में एक वारंट अधिकारी और एक लांस नायक मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। एक बिल्डिंग की छत को नुकसान पहुंचा है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों के मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। साजिश रचने और आतंकी गतिविधियों के तहत मामला दर्ज हुआ है। जम्मू एयरपोर्ट के अंदर धमाकों पर एयरफोर्स ने बयान जारी किया है। कहा देर रात कम तीव्रता के साथ धमाके हुए। बिल्डिंग की एक छत को नुकसान पहुंचा। धमाके की जांच जारी है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे बीएसएफ के आईजी एनएस जामवाल, डीआईजी इंटेलिजेंस एसपीएस सिंधु भी साथ मौजूद हैं। एयरफोर्स स्टेशन का जायजा लिया गया। तो वहीं जम्मू में आतंकवादी हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया है। चौपर से रखी जा रही है संदिग्ध इलाकों पर नजर। सभी एजेंसियों को एक्टिव किया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में देखी गई संदिग्ध गतिविधियां। जम्मू धमाके में गुब्बारे के इस्तेमाल का शक है। कई क्षेत्रों में उड़ते देखे गए पीएलए के आकार वाले कई गुब्बारे वाले विमान। जम्मू एयरफोर्स धमाके पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बड़ा बयान दिया। ड्रोन के जरिए धमाके की साजिश थी। सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर जांच की जा रही है। जम्मू हमले को लेकर कश्मीर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। आईजी विजय कुमार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। एनएसजी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ समेत एयरपोर्ट के डायरेक्टर शामिल। जम्मू में ड्रोन हमले पर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की पैनी नजर है। एयरफोर्स के अधिकारी पल पल की लगातार अपडेट उन्हें दे रहे हैं। फिलहाल बांग्लादेश के दौरे पर है वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने जम्मू हमले में घायल एयरफोर्स के दोनों जवानों से बात की है। बांग्लादेश से टेलीफोन कर जाना दोनों का हाल। फिलहाल दोनों जवानों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर में ड्रोन अटैक के बाद में अलर्ट हुई सुरक्षा एजेंसियां। बीएसएफ के एक सीनियर अधिकारी ने सीमा पर सुरक्षा की पड़ताल की है। इसके साथ आईबी को भी अलर्ट पर किया गया है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन में धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन, अवंतीपुरा और पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन में बढ़ाई गई सुरक्षा। एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके के बाद पूरे जम्मू में हाई अलर्ट। शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। जगह जगह पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान चला रहे हैं चेकिंग अभियान। जम्मू में हमले के बाद कैंसिल की गई 2 फ्लाइट्स। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। बाकी सभी फ्लाइट्स की उड़ान सामान्य है। जम्मू के त्रिकुटा नगर में वेब मॉल के पास से आतंकी गिरफ्तार। 5 किलो आईडी बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी ने की जम्मू हमले की निंदा। कहा हमलावरों को जल्द सबक सिखाए सेना। एयरबेस के पास हमला संवेदनशील। जम्मू में ड्रोन हमले पर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता का बड़ा बयान। कहा जिन लोगों ने ब्लास्ट को अंजाम दिया है उन्हें चुकानी पड़ेगी इसकी भारी कीमत। सुरक्षा एजेंसियां जल्द सामने लाएंगी हमले का सच। जम्मू हमले की देश भर में की जा रही है निंदा। रक्षा विशेषज्ञ गुरमीत सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठाएं जरूरी कदम। हमलावरों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। जम्मू की घटना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र राणा ने जताई चिंता। कहा आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। पाकिस्तान को भारत के लिए नासूर करार दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का पाकिस्तान पर हमला। कहा पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर ड्रोन भेजे गए। इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। चीन से तनातनी के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह लद्दाख दौरा। एलएसी पर सैन्य तैयारियों का जायजा लिया है। बीआरओ के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं लद्दाख दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बॉर्डर सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। उपराज्यपाल आरके माथुर भी मौजूद रहे। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की है। मौजूदा हालात की जानकारी ली।
लेह लद्दाख में जवानों से बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा जैसे आपने देश का ध्यान रखा हम रखेंगे आपका ख्याल। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया। जबकि सारी जवानी यदि देश की सुरक्षा में गुजारती है तो इस उम्र में आने के बाद स्वाभाविक है, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है तो गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। 30-40 वर्षों से एक जो समस्या चली आ रही थी, 1 रैंक 1 पेंशन, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस मांग को पूरा किया। दुश्मन को मिनटों में रौंद देगी भारतीय सेना। राजस्थान में शत्रुजीत ब्रिगेड ने एयर एक्सरसाइज की है, अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता की प्रमाणिकता को परखा है। भारतीय सेना ने वीडियो जारी कर दिखाया दम। चिनार ग्रुप गोरखा के कारनामों का वीडियो में जिक्र है। कई हैरतअंगेज कारनामे देख लोगों में बढ़ा उत्साह। मन की बात कार्यक्रम में टीकाकरण अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला 21 जून को रिकॉर्ड टीका लगाए गए। वैक्सीन को लेकर मन से डर निकाल दें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी मां 100 साल की हैं, मां ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। बारी आने पर वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। वैक्सीन न लेना खतरनाक हो सकता है। अरे मेरी माँ तो करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए। कार्यक्रम के दौरान टोक्यो ओलंपिक पर बात करने के दौरान पीएम मोदी ने मिल्खा सिंह का जिक्र किया। कहा कुछ दिन पहले मेरी उनसे बातचीत हुई थी, बीमारी में भी खेल को लेकर समर्पित थे। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी। लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। प्रधानमंत्री मोदी ने गांव से निकलकर दुनिया में अपना नाम करने वाले कई खिलाड़ियों का जिक्र किया। महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले आर्चरी के खिलाड़ी प्रवीण जाधव को टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी गई। पीएम मोदी ने महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी नेहा गोयल और उसके साथ तीरंदाज दीपिका कुमारी का भी जिक्र किया। कहा काफी संघर्षों का सामना करने के बाद में ये लोग आज भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सुना मन की बात कार्यक्रम। भोपाल में सीएम शिवराज ने भी प्रधानमंत्री को रेडियो पर सुना। कोरोना टीकाकरण को लेकर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। कहा हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं? राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री जी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं? कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा हमला। कहा आरोपियों को मिले कड़ी सजा, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ को बताया अपराध। आप पार्टी की विधायक आतिशी का बयान। कहा वैक्सीन की 45 लाख डोज के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में रोजाना 1.5 लाख लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी बसपा। मायावती का ट्वीट। सिर्फ पंजाब में गठबंधन, ओवैसी की पार्टी से तालमेल से साफ इनकार किया। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा ओम प्रकाश राजभर की भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हाथ मिलाया है, किसी और से गठबंधन को लेकर बात नहीं सुनी। यूपी में कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए शुरू किया है विशेष अभियान। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम को इसकी जिम्मेदारी दी गई। करीब 2 लाख मदरसों से संपर्क साधने का लक्ष्य किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ बैठक की। उत्तराखंड और पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी गुजरात में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सूरत पहुंचे हैं। सूरत पहुंचने के बाद सिसोदिया ने कहा गुजरात की हवा बदल रही है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में किया ट्वीट। लिखा देश में एक वर्ग ऐसा जो बेवजह प्रधानमंत्री मोदी से दुखी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। बिहार बीजेपी की वर्किंग कमेटी के सदस्यों को संबोधित किया है। कहा संगठन को बिहार में और मजबूत करने की जरूरत है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा लालू के शासनकाल में लोग 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। किडनैपिंग इंडस्ट्री बिहार को चला रही थी।
यूपी जिला पंचायत की 75 में से 18 सीट ने नतीजे साफ है। 17 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत तय है। इटावा सीट समाजवादी पार्टी को मिलना तय बताया गया। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में समाजवादी पार्टी के 11 उम्मीदवार नामांकन नहीं कर पाए। 6 जिलों में एसपी प्रत्याशियों पर नामांकन रद्द हुआ। कारगिल और लद्दाख के राजनीतिक दलों को केंद्र का न्योता। 1 जुलाई को दिल्ली में होगी मीटिंग। आपको बता दें, केंद्र सरकार के कई बड़े अधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। श्रीनगर में कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में पॉपुलर सरकार का हो गठन, ब्यूरोक्रेसी के हवाले नहीं कर सकते राज्य। एमपी के गुना में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को दिखाए गए काले झंडे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। 370 पर आपत्तिजनक बयान देने से नाराज थे। कानपुर में अपने पैतृक गांव परोख पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति ने पुरानी यादों को तरोताजा किया, लोगों से भी की मुलाकात। कानपुर के परोख में मातृभूमि को स्पर्श करके भावुक हुए राष्ट्रपति। बोले, सपने में भी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाऊंगा। कभी भी मैंने सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि गांव से निकल करके एक सामान्य बालक देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का उसे मौका मिले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात के अपने गांव में जन अभिनंदन समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। जन अभिनंदन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के नासिक में ड्रग पार्टी के दौरान पुलिस ने मारा छापा। अभिनेत्री समेत 22 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रेव पार्टी पर रेड को लेकर पुलिस का बयान, क्रिकेट सट्टेबाज के जन्मदिन पर रखी गई थी ये पार्टी। पुलिस ने सट्टेबाज को भी गिरफ्तार किया। उस रेड में 22 लोग हमें मिले। उसमें 10 पुरुष हैं, 12 महिलाएं हैं। उनसे भी तफ्तीश कर रही है पुलिस। इसमें उनके पास हमें कोकेन और जो दूसरे ड्रग्स है वो मिले हैं। सागर धनखड़ हत्याकांड में एक और जूनियर पहलवान को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने आरोपी गौरव को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। अब तक 10 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर किया गया। नक्सली के खिलाफ दर्ज थे 25 आपराधिक मामले। यूपी के फिरोजाबाद में सामने आया धर्मांतरण का मामला। आरोपी ने गुजरात से भगाकर लाई नाबालिग से धर्मांतरण के बाद शादी की। लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में महिला की शिकायत पर पति हुआ गिरफ्तार। पूरे परिवार का धर्मांतरण कराना चाहता था पति। नोएडा में चैटिंग के जरिए धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हो चुका है। महज 5 महीने में 19 साल का दर्शक सेना बना रेहान अंसारी परिजनों के मुताबिक सोशल मीडिया पर किसी महिला से संपर्क में था। देश में आज कोरोना के 50,052 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 1,258 मरीजों की जान गई। 57,944 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस घटकर 5,86,000 पहुंच चुके हैं। रिकवरी रेट 96.75% हुआ। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 32 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 64,25,893 डोज लगाए गए। भारत में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2% के नीचे पहुंच चुका है। देश में 1.94% हुई संक्रमण की दर। रिकवरी रेट बढ़कर 96.75% पहुंचा। दिल्ली में कोरोना की सुस्त रफ्तार है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89 नए केस आए सामने। सिर्फ 4 लोगों की जान गई है। संक्रमण दर घटकर 0.12% हो गई। केरल में नहीं रुक रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 10,905 नए मामले। 62 लोगों की कोरोना से जान गई। 12,351 लोग डिस्चार्ज होकर घर भी लौटे। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,250 नए मामले हैं। 33 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। 5,570 लोग डिस्चार्ज होकर लौटे। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,127 नए मामले दर्ज किए गए। 91 लोगों की कोरोना से मौत। 7,159 लोग डिस्चार्ज होकर लौटे हैं। राज्य में 42,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। गोवा में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 215 नए केस। करीब 7 मरीज ने गंवाई अपनी जान। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने डराया। पंजाब और हरियाणा में 3 नए मामले। चंडीगढ़ में डेल्टा प्लस का पहला केस मिला है। देश में अब तक 50 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर सुरेश कुमार ने डेल्टा प्लस को लेकर दी चेतावनी। कहा ज्यादा वैक्सीनेशन से कम किया जा सकता है खतरा। देश भर में मिल चुके 50 से ज्यादा मामले। डेल्टा प्लस के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फरमान। कहा डेल्टा प्लस संक्रमित राज्यों में यूपी आ रहे लोगों की जांच जरूरी है। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। कोविड से मौत पर 4 लाख के मुआवजे पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा मुद्दा पैसा का नहीं है, लेकिन कोरोना पीड़ितों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते क्योंकि संसाधनों का भी यही सही इस्तेमाल करना है।
बच्चों के लिए वैक्सीन पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा 12 से 18 साल वालों के लिए जल्द उपलब्ध होगी वैक्सीन, 31 दिसंबर तक टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईसीएमआर का बड़ा दावा, कहा तीसरी लहर आने में अभी देर है, 6 से 8 महीने में देश के हर नागरिक को वैक्सीनेट करने का दावा किया गया। कोरोना टीकों के संकट के बीच में देसी वैक्सीन कंपनी जाइडस कैडिला से जुड़ी यह खबर है। वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा है, जल्द बाजार में दस्तक देने का दावा है। देश में वैक्सीन संकट को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट की बड़ी पहल, कंपनी ने जून में कोविशील्ड की 10 करोड़ से ज्यादा डोज का उत्पादन किया है। गृह मंत्री से जून में 10 करोड़ डोज देने का वादा किया था। यूपी के बिजौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कूड़े के ढेर में मिली लाखों रुपए की सरकारी दवाइयां, मामला सामने आने के बाद में सीएमओ ने दिए जांच के निर्देश। यूपी के मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह का सराहनीय कार्य, ग्रामीण इलाकों में वितरित किए गए कोरोना के मेडिकल किट, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज हैं। कैबिनेट मंत्री ने फिलहाल स्कूल बंद रखने की बात कही। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दार्जिलिंग के जिला अस्पताल की बड़ी तैयारी, बड़ी तादाद में मेडिकल उपकरण खरीदने की तैयारी शुरू, बच्चों के लिए अलग वार्ड बनाने की भी योजना। कर्नाटक कांग्रेस की बड़ी पहल, ऑक्सीजन की वजह से जान गंवा चुके पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की मदद राशि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के साथ कांग्रेस नेता ध्रुव नारायण भी मौजूद थे। दिल्ली के सरोजनी नगर में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बाजार में उमड़ी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए लोग। दिल्ली में कल से अनलॉक 5 लागू होगा। जिम और योग संस्थान 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। मैरिज हॉल में 50 लोगों के साथ में शादी समारोह की अनुमति है। दिल्ली में शादी के लिए कल से खुल जाएंगे बैंक्वेट हॉल, समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत, सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश। राजस्थान में अब शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, क्लब में आउटडोर खेलों में अनुमति होगी। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुल पाएंगे। हरियाणा में शर्तों के साथ 5 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। हरियाणा सरकार ने कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैसला लिया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बंद रही दुकानें, नोएडा वेस्ट में पुलिस फोर्स ने पैदल मार्च किया। वहीं यूपी के मुरादाबाद में वीकेंड कर्फ्यू का कड़ाई से हो रहा है पालन, सड़कों पर दिखी सख्ती, बाजारों में दुकानें बंद। यूपी के अलीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन का खासा असर देखा गया है। बाजार में पसरा सन्नाटा, सिर्फ जरूरत की दुकानों को ही खोलने की निर्देश थे। यूपी के गाजीपुर में सती के दर्शन को लेकर उमड़ी भीड़, पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर लोगों को हटाया। एमपी के ग्वालियर में रविवार का जनता कर्फ्यू खत्म होने का असर दिखा। बाजारों में खरीदारी के दौरान दिखी चहल पहल, दुकानदारों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर, पाबंदियों की वजह से सभी बाजार रहे बंद, लोगों ने भी दिखाई जागरूकता। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी वीकेंड लॉकडाउन का खासा असर देखा गया है। आपको बता दें, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छूट दी गई। वहीं केरल में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सख्ती जारी, केवल जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को ही खोलने की छूट मिली है। केरल के कोट्टियम में लॉकडाउन में दी गई ढील, रविवार को प्रार्थना के लिए खोले गए चर्च, सिर्फ कुछ श्रद्धालुओं को दी गई इजाजत। मध्य प्रदेश के गुना में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, आरोपियों के घर फेंके गए पत्थर, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। वहीं यूपी के सहारनपुर में ड्यूटी से लौट रहे रेलवे कर्मचारी से लूटपाट के दौरान कर्मचारी से मारपीट की गई। सीसीटीवी में कैद हुई सदर बाजार की घटना। यूपी के बलिया में सपा के पूर्व मंत्री नारद राय का गाली देने का वीडियो वायरल हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के दौरान बैंड वाले से हुए थे नाराज, कार्यकर्ताओं के बीच सरेआम गाली देने से हैरत में पड़े लोग। यूपी के रायबरेली में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को लेकर खरीद फरोख्त का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पंचायत सदस्य पैसा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। सड़क बनाने को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, 4 लोग घायल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। एमपी के बैतूल में हाईवे पर डीजल लूटने की बची हो। टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से गांव वाले भीड़ जुटाकर पहुंचे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद में भीड़ पर काबू पाया। दिल्ली के पालम में बेखौफ है बदमाश, साद कॉलोनी में बाइक सवार युवक को बेरहमी से पीटते दिखाई दिए कुछ लोग। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के उन्नाव में एक बुजुर्ग की पीट कर आपको बता दें हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग की 6 दबंगों ने लाठी डंडों से पिटाई की। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। यूपी के सहारनपुर में बसपा से निकाले गए जिला पंचायत सदस्य की गुंडागर्दी, जिला पंचायत सदस्य ने बसपा के जिलाध्यक्ष से की मारपीट। जिला पंचायत सदस्य ने बसपा के जिलाध्यक्ष को लात घूंसों से जमकर पीट दिया। हरियाणा के झज्जर में लगी भीषण आग, मिनी सचिवालय के तहसील ऑफिस में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग बुझने में दमकल कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
यूपी के मुजफ्फरनगर में चलती कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। आगे बढ़ेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोतवाल ने दिखाई दबंगई। व्यापारियों ने कोतवाल पर वसूली का आरोप लगाया। आपको बता दें, कोतवाल की अवैध वसूली से परेशान व्यापारियों ने बंद की अपनी दुकानें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में वन विभाग ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। कई दिनों से तेंदुए ने रिहायशी इलाके में फैला रखी थी दहशत। 2 दिनों की मशक्कत के बाद तेंदुए पर काबू पाया गया। पंजाब के लुधियाना में मौजूद एक पाकिस्तानी सूट की दुकान सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी खूब हो रही है इसकी चर्चा। वहीं असम के गुवाहाटी में तालाब में मरी मछलियां मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने तालाब को कराया साफ। मछलियों को जहर देकर मारने की आशंका है। पटना के पप्पू यादव की रिहाई की मांग तेज हुई है। कई मांगों को लेकर सड़क पर उतरे जन अधिकार पार्टी का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अस्थायी जेल भेजा है। एलजेपी नेता चिराग पासवान का प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ा बयान। कहा, मैंने हनुमान की भूमिका निभाई है, अब राम को देखना है कि हनुमान को कैसे बचाएं। प्रयास ये लोग जरूर कर रहे हैं मेरा वध करने का, पर जैसा मैंने कहा कि अभिमन्यु का वध इस बार नहीं होने वाला। चक्रव्यूह आप कितना भी रच दें, इस बार अभिमन्यु का वध नहीं होगा। एलजेपी विवाद पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, एलजेपी को बांटने वाले लोगों ने चिराग के खिलाफ में लड़ा था चुनाव। चिराग अपने पिता की विरासत को बढ़ा सकते हैं आगे। बिहार में जेडीयू की सरकार गिरने से तेजस्वी यादव के बयान पर आरसीपी सिंह की चुटकी। कहा, पूरे 5 साल चलेगी सरकार, फिलहाल सीएम बनने का सपना छोड़ दें तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का दिखा अलग अंदाज। रॉबिन हुड की बाद में बने कथावाचक लोगों को समझाते हैं जिंदगी की परिभाषा। मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन। संगठनों ने बाइक रैली निकालकर जताया आक्रोश। कहा, सरकार हमारी मांगों पर करे मंथन। पुडुचेरी में कैबिनेट का विस्तार हुआ। 5 मंत्रियों को दिलाई गई है शपथ। चंद्रिका प्रियंका को भी मंत्री बनाया गया है। 4 दशक में पहली बार कोई महिला मंत्री बनी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से बीजेपी छोड़ने का सिलसिला जारी है। आसनसोल में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का दामन थामा। पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचे कांग्रेस नेता अब्दुल मनान, आईएसएफ प्रमुख अब्बास सिद्दीकी और विधायक नौशाद सिद्दीकी से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गुजरात के अहमदाबाद में ज़ेन गार्डन और कहजान अकेडमी की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। इसमें भारत जापान के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में पौधारोपण किया। लोगों से पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की अपील की गई। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है। कहा, देश नहीं भूलेगा जवानों का बलिदान। जम्मू कश्मीर की सीमा पर शहीद हुए थे मनदीप सिंह। चीन ने भारत सीमा के पास तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की। प्रांतीय राजधानी लहासा और नियंगची को जोड़ेगी ट्रेन। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शताब्दी समारोह से पहले उद्घाटन किया गया। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती कार्यालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। ओलंपिक खेलों में तिब्बतियों को मौका देने का जिक्र किया गया। वहीं श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों का अपहरण के बाद धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। धर्मांतरण के खिलाफ सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया। अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने की न्याय की मांग। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान। कहा, देश के विकास के लिए नियंत्रण जरूरी है। बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई। एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे खेल मंत्री सुनील केदार। बालेवाड़ी के शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। हरियाणा के बल्लभगढ़ में फायर स्टेशन जनता को समर्पित। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मोचंद्र शर्मा ने भवन का उद्घाटन किया। 50 लाख की लागत से बना है स्टेशन। अयोध्या पहुंचे राष्ट्रीय महासंघ के उपाध्यक्ष सुरेश अवस्थी। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज को किया सम्मानित। कहा, अयोध्या की बदल रही है तस्वीर। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में 18,000 में बिका समुद्री घोंघा। पश्चिम बंगाल के समुद्र से पकड़कर लाए थे मछुआरे। स्थानीय व्यापारी ने इसकी बोली लगाई। बिहार के गया में 10 दिनों से जारी बारिश से आई बाढ़ में बहा नया पुल। कुछ दिनों पहले ही लाखों खर्च कर बनाया गया था पुल।
पंजाब में बिजली कटौती से परेशान किसान ने धान की फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया। किसानों ने कहा पंजाब में सिर्फ 2 से 3 घंटे आती है बिजली, जिस वजह से फसल की सिंचाई नहीं हो पाती है। मध्य प्रदेश के भिंड में आशा कार्यकर्ताओं का 26 दिनों से आंदोलन जारी है। पेड़ पर चढ़कर आशा कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर आत्मदाह की धमकी भी दी गई। एमपी के इंदौर में मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया। 12 साल की स्टूडेंट के साथ में अश्लील हरकत करना टीचर को महंगा पड़ा। गांव वालों ने टीचर का आधा सर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। यूपी के गाजीपुर में डीएम कार्यालय में चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर बरामद किया सामान। सीसीटीवी की मदद से की गई गिरफ्तारी। यूपी के मथुरा में फ्रिज में कंप्रेसर में शॉर्ट सर्किट से धमाका। हादसे के दौरान 5 लोग जख्मी, 2 के हालात गंभीर। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। दिल्ली के नजफगढ़ में तुंडा मंडी के पास सड़क में धंसा ट्रक। हादसे के दौरान नीचे दबे ऑटो और टिप्पर। घटना के बाद किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में संबलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति की हत्या से मचा हड़कंप। आरोपी ने 100 रुपए देने से मना करने पर कुल्हाड़ी से अंजाम दी वारदात। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। यूपी के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाश के खिलाफ दर्ज है 15 से ज्यादा मामले। यूपी के आगरा में नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो चुका है। पुलिस ने छापेमारी करके 11 लोगों की अरेस्टिंग की। बड़ी कंपनी के नाम पर बेचते थे नकली मोबिल। यूपी के गाजीपुर में 14 साल की बच्ची को पानी की टंकी से नीचे उतारा गया। नानी की मौत के बाद पानी टंकी पर आत्महत्या करने चढ़ गई थी ये बच्ची। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। यूपी के मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक करने के चक्कर में डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 जख्मी। एमपी के ग्वालियर में एक शख्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बेटे की मौत के बाद से सदमे में था ये शख्स। कोरोना के दौरान बेटे ने भी की थी आत्महत्या। यूपी के बुलंदशहर में भैंसा दौड़ को लेकर भिड़े 2 गुट। मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ में केस दर्ज किया। उज्जैन के एक होटल में शादी समारोह के दौरान चोरी हो गई। आरोपी ने एक बच्चे के साथ उड़ाया जेवरों से भरा बैग। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर शुरू की आरोपियों की तलाश। यूपी के गाजीपुर में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार करके बरामद की। 15 बाइक के शादी और फंक्शन के दौरान अंजाम देते थे वारदात। यूपी के देवरिया में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। अफरा तफरी में कुछ लोगों को चोटें आईं। तिरुवनंतपुरम में नशे के तस्करों पुलिस पर बड़ी कार्रवाई। 10 किलो गांजे के साथ में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नोएडा में कार्ड क्लोनिंग कर पैसे निकालने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों से बड़ी संख्या में अलग अलग बैंकों के फर्जी एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। यूपी के प्रयागराज में संगम किनारे झाड़ फूंक करने वाले 30 बाबाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाबाओं पर लोगों को गुमराह करके मोटी से मोटी रकम वसूलने का आरोप है। मुंबई में पुलिस ने नाइजीरियन युवक को किया गिरफ्तार। युवक पर ड्रग की तस्करी का आरोप है। मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में डकैती की योजना बना रहे 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। बदमाशों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, एक रिवॉल्वर, 2 मैगजीन के साथ 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यूपी के बदायूं में करंट लगने से 2 युवकों की मौत। 2 युवक झुलस गए। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बरेली में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। युवक के परिजनों ने हत्या का शक जताया है। परिजनों ने ट्रैक पर घंटों हंगामा काटा। यूपी के बरेली में बच्चों के झगड़े को लेकर पड़ोसी ने महिला पर तलवार से हमला कर दिया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ बदमाशों ने, आपको बता दें, सरेआम एक व्यक्ति को गोली मार दी। फायरिंग के बाद में मौके से फरार हुए दोनों बदमाश। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। बहराइच के मुंडका गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। गांव में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के बलिया में आकाशीय बिजली से 2 महिलाओं की मौत हुई है। धान की बुआई के दौरान हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुंबई में समुद्र किनारे लोगों ने उठाया लहरों का लुत्फ। गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में उठी तेज लहरें। कर्नाटक की कलबुर्गी में बदला मौसम का मिजाज। हल्की बरसात से सुहाना हुआ मौसम। लोगों ने राहत की सांस ली। पंजाब के अमृतसर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। छुट्टी के दिन नहर में नहाने को लोग मजबूर हैं। बिजली कटौती की वजह से लोगों में दिखी नाराजगी।
दिल्ली में यमुना नदी में लगातार बढ़ता जा रहा प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाले केमिकल से यमुना में दिखी जहरीली झाग की परत। ग्रेटर नोएडा में हिंदू युवा वाहिनी की टीम ने हिरण के बच्चे को शिकारियों से बचाया। ग्रेटर नोएडा के जंगलों में रोजाना हिरण के शिकार करने की आती रही हैं खबरें। यूपी के गोंडा में 2 साल का देवांश बना चर्चा का विषय। मासूम को याद है यूपी के सभी जिलों के नाम, फर्राटे से देता है लोगों के सवालों के जवाब। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होते ही गुलमर्ग पहुंचने लगे हैं सैलानी। घुड़सवारी समेत पर्वतारोहण का भी लुत्फ उठाते दिखे लोग। सैलानियों के पहुंचने से स्थानीय कारोबारी बेहद खुश हैं। एमपी के उज्जैन में जन्मदिन के दौरान भिड़े 2 पक्ष। खेत के रास्ते को लेकर हुई मारपीट में 10 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। हाईवे पर लिफ्ट देकर लोगों को बनाते थे निशाना। आरोपियों के पास से तमंचा, चाकू, टेम्पो जब्त किया गया है। यूपी के रामपुर में नैनीताल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। घटना के दौरान 4 लोगों की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। एमपी के बड़वानी में कलयुगी बाप की शर्मनाक करतूत आई सामने। बेटी ने पिता पर 6 साल से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। हरियाणा के रोहतक अनाज मंडी में गायब हुए 6512 सरसों से भरे कट्टे। करीब 2 करोड़ की बताई जा रही चोरी। पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू की। यूपी के ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 3 एटीएम चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से तमंचा, चाकू और चोरी के 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं। एटीएम काटने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई। घटना में एक युवक को गोली लगी है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बदमाशों ने लिफ्ट मांगने के बहाने कार सवार को बनाया बंधक। यूपी के चंदौली में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। पहले बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 20,000 का इनामी बदमाश जख्मी हुआ। मथुरा में बड़े सेक्स रैकेट गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 गेस्ट हाउस में की छापेमारी। दोनों गेस्ट हाउस में लंबे समय से चला रहे थे देह व्यापार। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें यूपी के बुलंदशहर में एसओजी टीम ने शराब की बड़ी खेप के साथ में 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में मामूली विवाद को लेकर जमकर चले लात घूसे और लाठी डंडे। मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं। मारपीट में पुरुष महिलाएं दोनों शामिल हैं। बैंगलोर में पुलिस ने लगभग 3.5 किलो ड्रग्स की बरामदगी की है। खुफिया जानकारी के आधार पर मारा गया था छापा। मुंबई के सायन में ट्रक ओवरहेड वायर से टकराया। ट्रक किंग सर्कल इलाके में हुए हादसे में ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा। दुर्घटना के बाद लगा भारी जाम। आज फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 24 पैसे लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 98.52 रुपए लीटर और डीजल 88.95 रुपए प्रति लीटर हुआ। विदेशी बाजारों में खाद्य तेल में गिरावट का देश में दिखा असर। पहले की तुलना में कम हुए खाद्य तेल के दाम। तेल के दाम कम होने से लोगों को राहत की उम्मीद है। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में सोलर प्लांट से वन्यजीवों की बुझाई जा रही है प्यास। नेशनल पार्क में 10 किलोवाट तक के 2 दर्जन सोलर प्लांट लगाए गए। वहीं ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। मैट हैनकॉक पर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का आरोप है। साजिद जाविद नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। ग्रीस यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडियास से मुलाकात की है। आतंकवाद, सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। लेबनान के त्रिपोली में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। राजधानी बेरूत समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेबनान की अर्थव्यवस्था चरमराने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं। फ्रांस से करीब 1.5 साल बाद निकाला गया प्राइड मार्च। पेरिस में एलजीबीटी के अधिकारों के समर्थन में निकाला गया मार्च। वहीं टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका को बड़ा झटका। अमेरिकी महिला टेनिस टीम का हिस्सा नहीं होंगी सेरेना विलियम्स। सेरेना ने खुद जानकारी ये साझा की है।